हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा। और इस समय जायद सीजन का समय आ रहा है। और जायद सीजन में भिंडी की बुआई काफी बड़े पैमाने पर की जाती है। और कई स्थानों पर इसकी काफी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो किसान भाई जब भी भिंडी की खेती करते हैं तो सबसे पहले उसकी वैरायटी का चयन करते हैं। और चयन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई वैरायटी का चयन करते हैं, जैसे कि वैरायटी ऐसी हो जो अधिकतम उत्पादन देने वाली हो, ऐसी वैरायटी हो कि इसमें कीट और रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता हो, ऐसी वैरायटी हो कि उसके फलों को यदि हम मंडियों में ले जाएं तो उसके अच्छे भाव हमको प्राप्त हों। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई भिंडी की वैरायटियों का चयन करते हैं। तो आज हम भिंडी की टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करेंगे कि ये वैरायटी कैसी हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनकी जब भी हम बुआई करते हैं तो इनकी बीज दर कितनी लगती है, इनको हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, किन प्रकार की मिट्टी में उगा सकते हैं, इनकी कीमतें क्या हैं, इनका कितना उत्पादन हो जाता है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे भिंडी के टॉप 4 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। उनमें जो सबसे पहली वैरायटी है वो है NS 862, जो कि ये नामधारी सीड्स कंपनी की वैरायटी है। ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। इस वैरायटी की कुछ विशेषताएं हैं। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल का रंग गहरा हरा काफी आकर्षक होता है। इसके पौधे की एक मध्यम लंबाई होती है और इसके पौधे से लगभग 3 से 4 शाखाएं निकलती हैं। ये वैरायटी येलो वेन मोजैक वायरस और लीफ कर्ल वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी के जो फल हैं वो मुलायम होते हैं और 4 धारियों वाले फल होते हैं। इसके फल का एक औसतन वजन 12 से 15 ग्राम तक होता है। इस वैरायटी को आप खरीफ और जायद सीजन में लगा सकते हैं। कहने का मतलब आप इसकी बुआई फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक कर सकते हैं। बात करें इसके उत्पादन की तो इसका जो उत्पादन है वो लगभग 4 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 4,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक दूसरी वैरायटी है जो कि राधिका है, जो कि एडवेंटा सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 45 से 50 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। इसके पौधे की लंबाई मध्यम होती है। इसके फलों का रंग गहरा हरा और आकर्षक होता है। इसके पौधे से भी एक पौधे से लगभग 2 से 4 शाखाएं निकलती हैं। ये वैरायटी भी येलो वेन मोजैक वायरस और लीफ कर्ल वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को भी आप खरीफ और जायद सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग 5 से 6 टन प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब 50 से 60 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की तो ये आपको मार्केट में 6,000 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद एक तीसरी वैरायटी है जो कि माही 28 है, जो कि ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। ये मैको सीड्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 45 से 48 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फल की मोटाई 1.5 से 1.8 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों का रंग गहरा हरा होता है। इस वैरायटी के फलों को तोड़ने में आसानी होती है। मुलायम फल होते हैं और आसानी से ये टूट जाते हैं और इसके फलों में अधिक समय तक रखने की क्षमता भी होती है। बात करें इसके बीज दर की तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 2 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की तो लगभग
40 से 50 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। इस वैरायटी को भी आप खरीफ और जायद सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की, ये आपको मार्केट में 2500 से 3500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाएगी। इसके बाद अंतिम और चौथी वैरायटी है जो कि सम्राट है, जो कि न्यूनम्स कंपनी की वैरायटी है। इस वैरायटी के फलों की पहली तुड़ाई बुआई करने के 40 से 48 दिन बाद शुरू हो जाती है। इसके फल की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फलों का रंग काफी आकर्षक, गहरा हरा और चमकदार होता है। इस वैरायटी के पौधे की एक मध्यम लंबाई हो जाती है। कहने का मतलब इसके पौधे अधिक नहीं बढ़ते हैं, इसलिए इसके तोड़ने में भी आसानी होती है। ये वैरायटी भी येलो वेन मोजैक वायरस के प्रतिरोधी किस्म है। इस वैरायटी को भी आप खरीफ और जायद सीजन में लगा सकते हैं। बात करें इसकी बीज दर की, तो इसकी 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके उत्पादन की, तो लगभग 40 से 50 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी कीमत की, तो इसके एक पैकेट में 3500 बीज निकलते हैं और इसके 3500 बीज की कीमत लगभग 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच लगभग होती है। तो ये भिंडी की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में हैं। इनके अलावा मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां आती हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वैरायटियां लगाई जाती हैं। यदि आप भिंडी की खेती कर रहे हैं, आप कौन सी वैरायटी लगाते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इस साल आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी हमने इनका उत्पादन बताया है वो इससे कम भी हो सकता है और इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि ये कई कारकों पर निर्भर करता है। आपके लगाने के समय पर भी निर्भर करता है, मिट्टी के प्रकार पर भी निर्भर करता है, आपकी लागत पर भी निर्भर करता है, कई कारकों पर निर्भर करता है। और इस वीडियो में जो भी हमने इनकी कीमतें बताई हैं, कीमतें भी कम और ज्यादा हो सकती हैं। आप यदि भिंडी की खेती कर रहे हैं, आप हमने जो वैरायटी बताई है इनमें से कोई भी वैरायटी खरीद रहे हैं, आपको किस रेट में मिल रही है, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। बात करें कि इन वैरायटियों को हम किन किन राज्यों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। बात करें इन वैरायटियों को किन किन मिट्टियों में लगा सकते हैं, तो इन वैरायटियों को आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन सभी प्रकार की मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी ऐसी हो जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कार्बनिक या जीवंत पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो, ऐसी मिट्टी हो जिसका पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच में हो, ऐसी मिट्टियों में आप इनकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। तो ये रही भिंडी की टॉप 4 हाइब्रिड किस्में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।